सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। शताब्दीौंदेखि चलिआएको सद्भक्तिको यस्तो धारा, ऋषिहरू, मुनिहरू, देवताहरू र त्रिदेवहरूले पनि जसको भेद पाएनन्। सबैले गर्छन् र हरदम यो सोच पनि राख्छन् कि बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न घर होस्, घुम्नका लागि ठुला ठुला बगैँचा, खाना पिउनका लागि स्वादिष्ट भोजन होस्। हामी कहिल्यै बिरामी नहौं, कहिल्यै दुखी नहौं र कहिल्यै नमरौं, हरदम मोज मस्तीमा रहौं। तर के यो सबै सम्भव छ? हामी सबैले यति धेरै भक्ति गर्छौं, व्रत गर्छौं, श्राद्ध गर्छौं, कावर लिएर जान्छौं, मन्दिरहरूमा गएर मूर्ति पूजा गर्छौं, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छौं, मस्जिदमा गएर नमाज गर्छौं, र गुरुद्वाराहरूमा गएर माथा टेक्छौं। नानक नीच कहे विचार, तान करू रहा करता। तर पनि दुखी किन छौं? तर के तपाईलाई थाहा छ त्यो कुन भक्ति हो जुन भक्तिले मीराबाईलाई विष सेवन गर्दा अमृत बन्यो, भक्त ध्रुव र प्रहलादको रक्षा गर्यो, अन्धाले आँखा र बहिराले कानले सुने, कोढीले काया अर्थात् शरीर पाए, दुखीहरूले सुखी जीवन पाए, मर्ने अवस्था भएकाले नयाँ जीवनदान पाए र असाध्य रोगहरूको निवारण भयो। मलाई डाक्टरले मृत्यु हुन्छ अब बचाउन सक्दैन भन्नुभएको थियो, तर सन्त रामपालजी महाराजको भक्तिले गर्दाखेरिमा उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरिमा मेरो त्यो रोग निको भयो। मेरो बाबाको एक्सरे रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, कोरोनाको बेलाको। उहाँ त्यति बेला उहाँको लङ्स 75% ड्यामेज भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि डक्टरले अब यो लङ्स फेरि मतलब त्यो पूर्ण राम्रो हुने छैन भन्ने पोसिबल छैन भन्ने कुरा गर्यो। तर सन्त रामपालजी महाराजको दयाले उहाँको लङ्स अहिले 25देखि 48 र 48देखि 50+ काम गर्न थाल्यो। मतलब सब चिज नर्मल हुन थाल्यो। सन्त रामपालजी महाराजको दयाले यो सब कुरा पोसिबल भयो। मैले भुइँमा सुत्ने स्थिति थियो, मेरो बुल्लाहरू ओछ्याएर बस्ने समय थियो। मैले साथीसँग आउँदा पनि राम्रोसँग खुवाउन र सुताउन सक्थेन। तर राजनीतिमा हिँड्थेँ, राजनीतिमा हिँड्दा पनि घर कोही मान्छे आयो भने लाज मान्थे। मालिकको दयाले अहिले मलाई केही चिजको कमी छैन, सबै चिज दिनुभएको छ सन्त रामपालजी महाराजले। उहाँ भगवानै हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ, धरतीमा आउनु भएको छ। मालिकले सबको दुःख कटाउनलाई महापूर्ण परमात्मा हुनुहुँदैछ। मलाई चाहिँ 20-22 वर्षदेखि नसाको बिमार थियो, हात खुट्टामा जाम थियो, नसाहरू, बातको बिमारी थियो
मैले कति ठाउँ इलाज गराएँ, कति पैसा खर्च भयो, कति डक्टरहरूलाई देखाएँ। मैले चाहिँ सुरुबाटै मैले गाउँबाट सुरु गरेँ। मैले यहाँ बुटोलका उपचार गरेँ, अनि बुटोलका हस्पिटलमा उपचार नभएपछि म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँको जुन शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराएँ, त्यहाँबाट पनि ठिक भएन। अनि बिएनबी हस्पिटलमा उपचार गराएँ, त्यहाँबाट पनि ठिक भएन। वीर अस्पतालमा उपचार गराएँ, त्यहाँबाट पनि ठिक भएन। अनि गएमा गोरखपुरको अग्रवाल हस्पिटलमा गएर उपचार गरेँ, त्यहाँबाट पनि मलाई राम्रो लाभ मिलेन। अनि मलाई चाहिँ एकदम पीडा नै थियो, यो शरीरमा कुनै पनि औषधि खाँदा लाभ भएन, पैसाको मात्रै नाश भइरहेको, पैसा खर्च हुने, अनि चाहिँ रोग ठिक नहुने। त्यस हुँदाखेरि म एकदम चिन्तित थिएँ। अब मेरो विकल्प छैन भने फेरि दिल्लीमा गएँ। दिल्लीमा गएर मेदान्त हस्पिटलमा पनि जचाएँ। होइन, पहिला चाहिँ मैले यो अल इन्डिया मेडिकलमा जचाएँ, अनि यो साइन्टिफिक भन्ने एउटा हस्पिटल छ, त्यहाँ पनि जचाएँ। त्यहाँबाट पनि मलाई केही लाभ मिलेन। अनि जो यो रोहिणीमा एउटा हस्पिटल थियो जुन जडीबुटी जस्तो, त्यहाँ देखाउन जाँदाखेरि डक्टरले भन्नुभयो कि तपाईँको हड्डी सडिसकेको छ, अब सडेको चिज कहिले फर्केको उहीँ देख्नुभएको छ, तपाईँले एउटा चिज फडेर फ्याँकेपछि त्यो कहिले फर्काउँदैन, तपाईँको हड्डी सडिसकेको छ, अब दबाई गरेर सन्चो हुन्न, तपाईँ जानुहोस्, घर बेड रेस्ट गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि लास्ट एकचोटि चाहिँ वेदान्त हस्पिटलमा जाम त नि उनीहरू जाँदाखेरि उसले भन्यो कि पुरै सडिसकेको छ, तपाईँको मेरुदण्ड नै फेर्नुपर्छ, त्यो प्लास्टिकको मेरुदण्ड नै फेर्नुपर्छ, तर बोनको हड्डी चाहिँ सडेको फेर्नु मिल्दैन भनेर मलाई चाहिँ उहाँले छुट्टी दिनुभयो। त्यसपछि म चिन्तित भएर पीडामा भएर म घर आएर बसेँ। यिनी सेलहरू मरिसकेका थिए, दिमाग चाहिँ पागल भइसकेको चाहिँ डिप्रेसनमा थिएँ। त्यसपछि सन्तरामपाल यत्रो पैसा खर्च गरेर पनि ठिक भएन भनेपछि अब मेरो विकल्प सकियो, मृत्यु बाहेक केही पनि छैन भनेर मैले मृत्यु गरेर बसेको बेलामा आज परमात्मा सद्गुरु रामपालजी महाराजको सिधा नाम दीक्षा लिएर भक्ति गरेपछि नयाँ जीवन दिनुभयो। मलाई त मरेको जीवनलाई जीवित गराइदिनु भयो। काम गर्दाखेरि बिल्डिङबाट लडेर ढाड भाँचेको थियो। अनि म चाहिँ इलाजहरू त्यही अपरेसनहरू त्यही दोहा कतारमै गराउनु भयो त्यहाँ कम्पनीले। अनि म 22 महिना एक्लै रुममा बसेको, नरक जस्तो मेरो स्थिति थियो। त्यहाँ भगवान् को छ भनेर खोज्दै थिएँ। म नेपाल फर्केपछि 2 महिना जति भयो नेपाल आएको। अनि पुरै धाएँ, हस्पिटल गएँ, झाँक्रीहरू जगतहरूको कुरा सुनेर यता जाऊ त्यो लागेको छ भनेर ठिक हुन्छ त्यता पनि गयो। पूर्णिया भन्ने ठाउँमा गयो, डाक्टरले भन्यो ठिक भइहाल्छ, केही औषधिहरू दिनुभयो, एक्सरे पनि गर्नुभयो, मसित अहिले एक्सरे पनि छ। अनि उहाँ डाक्टरले के भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ केही दिनको मेहमान छ भनेर अनि जवाब दिनुभयो। त्यहाँबाट पनि घरमा मम्मी बुवा अनि हाम्रो अङ्कलहरू अरूलाई दाजु भाउजूहरूलाई भनौँ अर्को हस्पिटलमा लिएर जाऊ भनेर। अनि त्यहाँ पनि गएँ। नोबेल भन्ने थाहै छ, यहाँ विराटनगरको फेमस हस्पिटल हो। त्यहाँ जान बित्तिकै खेरि डाक्टरले त्यो पुर्जा हेरेकै विदेशबाट आएको छ भनेर भन्नु, लिएर जानु, यसको इलाजै छैन यहाँ, उहाँलाई यस्तै हुन्छ, अब उहाँ केही दिनको मेहमान हो, बाँच्छ भने बाँच्छ, बाँच्दैन भने मर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ पनि अर्को हस्पिटल तपाईँको बिएमसी छ कि झापामा, त्यहाँ पनि गयो। त्यहाँ पनि डाक्टरले भन्नुभयो तपाईँ यहाँ उहाँलाई अमेरिका पनि लानुहुन्छ भने तपाईँ जति पैसा खर्च गर्नुहुन्छ भने उहाँको इलाजै छैन, कि उहाँलाई केही घरमै लगेर राख्नु होला, केही दिनको मेहमान छ भनेर डाक्टरहरूले पुरै जवाब दिइसक्नुभयो। अनि सन्त रामपालजी महाराजको यस्तो दया भयो कि मरेको मान्छे डाक्टरले जवाब दिइसकेको थियो कि यो केही दिनको मेहमान हो भनेर। गाउँलेहरू पनि भन्दै थियो। मेरो वेट भनेको तपाईँको 40-45 किलो त्यति बेला थियो 2017मा। अहिले तपाईँको मेरो वेट भनेपछि 72 केजी छ। तपाईँको तुलना गर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको र अहिलेकोमा। अनि म जे पनि गर्न सक्छु, किनकि म जहाँ पनि हिँड्न डुल्न सक्दिनँ, तर मेरो 4 चक्के स्कुटी छ, जहाँ पनि जान सक्छु चलाएर। 100 किलोमिटरभन्दा बढी पनि चलाउन सक्छु म। अहिले यस्तो अवस्थामा पनि परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजको दयाले मलाई धेरै लाभ प्राप्त भएको छ। जो मरेको मान्छे अहिले तपाईँहरूको अगाडि इन्टरभ्यू दिइरहेको छु। रामपालजी महाराज कहाँ जानुभन्दा पहिला मसिनो डाबर जस्तो घाउहरू आउँथ्यो, त्यो बिस्तारै बिस्तारै उमेर घट्दै गएपछि त्यो मलाई बढ्दै गयो। मसँग मेरो शरीरमा यो सबै कुहिएको जस्तो डाबरै डाबर भएको थियो। त्यो डाबरै डाबर भएको ठाउँमा 2 चोटि बायोप्सी गरी 3-4 चोटि कल्चर गरी यहाँ काटेर बायोप्सी पनि गराएको छु। डाक्टरले चाहिँ तँलाई क्यान्सर भएको हो, त कसरी बाँचिरहेछस् भनेर मलाई भन्ने, उनीहरू चाहिँ गोप्य सल्लाह पनि गर्ने, यो मान्छे त बाँच्दैन क्यान्सर भइसकेको छ भने भन्ने म आफू सुन्थेँ। मैले चाहिँ रामपालजी महाराजलाई चाहिँ आर्जी लगाएँ, उहाँ खबर पठाएँ, परमात्मा उनलाई खुस राखेका, ठिक होगा बेटा भनेर भन्नुभयो, भक्ति गर ठिक होगा भन्नुभयो। म भक्ति गरेँ, उहाँको दयाले अहिले
म हजुरले मिल्छ भने देखाउँछु। म पुरा सफा क्लियर छ। परमात्माको त्यति चमत्कार भएको छ। रामपालजी महाराजको शरणमा पुगेर नाम्ती छेलेपछि व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि मलाई करिब 1.5 करोड जति लोन मेरो भार परेको थियो। त्यो लोन तिर्नलाई मलाई धेरै धाउधाउ थियो। करिब महिनाको मलाई 90-95 हजार मैले ब्याज तिर्थेँ। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि त्यो ब्याज कसरी तिरे, 1.5 करोड कसरी तिरे, त्यो मलाई पत्तै भएन। यो गुरुजीको दया हो। कसरी तिरे भगवानको दयाले आज म एकदम सुख शान्तमा छु। कुनै ब्याज छैन, कुनै लोन छैन। म भक्ति आरामले गरिरहेछु। यो सब सन्त रामपालजी जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको कृपा हो। कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। श्रीमद् भगवत गीतामा स्पष्ट भनिएको छ कि शास्त्र विधि अनुसार भक्ति नगर्नेलाई न गति मिल्छ न शान्ति न त लाभ नै। जसले शास्त्र विधि अनुसार भक्ति नगरी हठयोग गरी मोक्ष मार्ग अपनाउने चेष्टा गर्दछ त्यस्ता भक्तको जीवन कुहिरोको काग जस्तो हुन्छ जो स्पष्ट मार्ग नभेटेर भड्किरहन्छ। ऊ कहिले हठयोगमा फस्छ त कहिले मन्दिरको चक्कर लगाउँछ। जङ्गल गएर घोर तपमा जीवन नष्ट गर्छ र अन्त्यमा कुनै लाभ नभएपछि नास्तिक बन्दछ। त्यस्ता साधकलाई गीता ज्ञानदाताले राक्षससँग तुलना गरेका छन्। हेर्नुहोस् यसको प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 6। अब दर्शकवृन्द यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा जान्नेछौँ। प्रश्न यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, के हठयोग भक्ति मार्गको बाधक हो? के गीता ज्ञानदाताले यसलाई निषेध गरेका छन्? प्रश्न नम्बर 2, शास्त्र अनुसारको भक्ति किन गर्नुपर्छ? प्रश्न नम्बर 3, शास्त्र अनुसारको भक्ति कसले प्रदान गर्नुहुन्छ? प्रश्न नम्बर 4, शास्त्र विधि अनुसारको भक्ति नगर्नाले कस्तो किसिमको कष्ट भोग्नुपर्छ?
प्रश्न नम्बर 5, गीता तथा वेदले कसको शरणमा जानका लागि निर्देशन दिएको छ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर समेटिएको यो सत्संग हेरौँ है त। यहाँ का जो स्वामी है, यहाँ का भगवान जो काल है, ब्रह्म है, वो नहीं चाहता कि ये प्राणी कोई अच्छा काम करें। वो सभी आत्माओं के, सभी प्राणियों के साथ मन रूप में विद्यमान रहता है और ये मन काल का दूत है, उसी का स्वरूप है। एक से अनेक होने की सिद्धि के आधार से ये सभी प्राणियों में विद्यमान है और ये मन इस आत्मा को डरा के, धमका के, मिसगाइड करके इसको जीव संज्ञा में रखना चाहता है। परमात्मा आते हैं, परमेश्वर आते हैं सतगुरु रूप धार के। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्चा मार्गदर्शक। जब तक सतगुरु हमें नहीं मिलते तो हम काल के जाल को समझ नहीं पाते और इस काल के अरहट जैसे कुएं में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। कभी जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। होय होय, ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये भी हरहट डोर बंधे सब आवे। पुण्यात्माओं, परमात्मा से परिचित होने के उपरांत जब तक इस दास ने इन अपने सदग्रंथों को, जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण, महाभारत आदि को नहीं समझा था, उससे पहले हम परमात्मा की ये वाणी सुना, पढ़ा भी करते थे। हम ये पढ़ते थे कि ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, और ये भी जन्म मृत्यु के चक्कर में अरहट के कुएं में ये भी हैं, ये भी से बाहर नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन यह बात हमारा गले नहीं उतरी थी, लेकिन अविश्वास नहीं था कि भगवान ने जो बोल दिया वो गलत होगा, लेकिन गले उतर नहीं पावे थी, भले ही हम मालिक के चरणों में लगे भी थे। क्योंकि हम बालक हैं, अविश्वास नहीं होता बालक को। अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, कोई भी किसी प्रश्न का उत्तर उसको देते हैं तो उसको अविश्वास नहीं होता, लेकिन वो समझ भी नहीं पाता क्योंकि उसकी बुद्धि, सोच कमजोर होती है, थोड़ी होती है, छोटी होती है। और जब ये सदग्रंथ देखे परमात्मा की, ये वाणी भी हम पढ़ा करते थे। कबीर, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, मेरा ही भेद दे रहे हैं, लेकिन जिस वेद से, जिस ज्ञान से, उस सूक्ष्म वेद से मेरी प्राप्ति हो, वो मेरे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि यथार्थ ज्ञान, कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है साकार में, कोई कहता वो जन्म कभी लेता ही नहीं। ये ज्ञान तो तत्वदर्शी संत विस्तार से बताएंगे, उनसे सुनो। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान, पूर्ण परमात्मा के विषय में जो जानकारी है उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो, उनसे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो इस प्रकार जब तक सतगुरु हमें नहीं मिलते तब तक हमारा जीवन अधूरा और व्यर्थ था। तो हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश को
अजरो अमर मानते थे कि इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, इनके जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। अब इनके सदग्रंथ हमने पढ़े तो इससे पता चला, इन्हीं के इतिहास में देखा तो पाया कि तो नासवान है। तो पुण्यात्मा, यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि ये सीडी भरी जा रही हैं, इनके कैसेट बन रही हैं, ये परमात्मा के बच्चों के पास पहुंच रही हैं, और अब हमारे जो सेवक हैं वो दूसरे अपने भाई बहन रिश्तेदार मित्रों को ये सीडी दिखाते हैं, तो उनको देखते ही वो बिदक ना जा, इसलिए ये रह रह कर कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ रहे हैं, पर प्रमाण दिए जाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर इतने। इसके पृष्ठ नंबर 123, तीसरा स्कंध, दुर्गा पुराण का, शक्ति पुराण, देवी पुराण भी इसे कहते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा जी की महिमा स्तुति कर रहे हैं और बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव और जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, यानी मेरी भी जननी तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपन आत्माओं, इस थोड़े से लेख से कितना काम सुलझ गया। इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। 5। एक तो ये है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अजरो अमर नहीं है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल नियम अनुसार ही कार्य करते हैं, कि जिसका जैसा संस्कार है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई दुखी है तो दुखी ही होगा, लेकिन उसको दुख भी पूरा ये ही दिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ के कंट्रोलर हैं ये। और जिसके भाग में सुख है तो उसको सुख ही देंगे ये। और 5वां ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जी जो है ये 4 वेदों का सारांश है। इसमें कोड वर्ड अत्यधिक है। उन कोड वर्डों को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट कर दिया। तो इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर जी ने, इस दास को ये तत्व ज्ञान दिया, जिसके आधार से दास आपको समझा रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये काल है। ये स्वयं कह रहा है कि दुर्गा प्रकृति में दुर्गा, वहाँ प्रकृति शब्द जो है दुर्गा की तरफ है। प्रकृति सबकी माँ है, दुर्गा सबकी माता है, और मैं सबका पिता हूँ, और मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करता हूँ, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और 5वें श्लोक में कहा 14वें अध्याय के में कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति मीन दुर्गा, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जीव को
संस्कारवश शरीर में बांधे रखते हैं, ये जीव को यहाँ फंसाए रखते हैं। तो ये कोड वर्ड है गीता जी में, ये ऐसे सब सुलझ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, एक सतगुरु होता है, एक गुरु होता है। अब गुरु अत्यधिक हैं, ये नकली झूठे गुरु, और अभी तक हमें मिसगाइड किए बैठे थे। और भी बहुत से नकली गुरु हैं जो सतलोक की कथा सुनाते, कै खे का पता नहीं, ना मंत्र का पता उनको, ना ज्ञान पूरा। तो ऐसे नकली गुरु भी होते हैं, लेकिन इसलिए सतगुरु कहलाते हैं वो परमात्मा जो स्वयं यहाँ प्रकट होते हैं। और एक सतगुरु यानी गुरु की, वैसे यदि ये नकली गुरु ना होते तो सतगुरु शब्द की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गुरु का अर्थ ही टीचर होता है जो ज्ञान दे। लेकिन ये नकली है तो गणे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता, सतगुरु लगाना पड़ा। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले, उन्होंने भी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ उन्हीं की कृपा से कहा, सुनाई, बोली, लिखी। पुण्यात्माओं, अब ये समागम जो 3 दिन का, ये फाल्गुन उतरते की अमावस्या, इस दिन इस दास को सदगुरु मिले थे। इस दास को उपदेश हुआ था, नाम मिला था। इस उपदेश से पहले, इस ज्ञान से पहले हमारा जन्म मनुष्य वाला नहीं था, पशु जैसे कर्म थे। जो पशु पक्षी कार्य करते हैं, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, उसी के लिए दिन रात भटकते रहना, भरमते रहना, ये क्रिया हम कर रही थी। और आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, इसलिए ये काल इस आत्मा को मूर्ख बनाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ इन नकली गुरुओं द्वारा जोड़ देता है। कहीं कोई मंदिर बनवा देते हैं, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारे, कहीं चर्च, या कहीं और कब्र बनवा रखी है, कितने कोई समाधि बनवा दी, कोई कुछ ज्ञान देता है, कोई कुछ नाम बताता है, कोई किसी प्रकार से इस आत्मा को मूर्ख बना रखा है। और इस आत्मा को भगवान की बहुत चाह है, बहुत इच्छा है। इसको मालूम है कि परमात्मा बिना सुख नहीं हो सकता, चाहे हम कितना ही धनी हो लें, चाहे कितने उच्च पोस्ट प्राप्त कर लें, ये संतुष्ट नहीं होती। तो उसके लिए ये भटक रही है। तो काल ने नकली दूतों के माध्यम से इसको भ्रमित करवा रखा है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। परमात्मा कबीर जी हमें समझाने के लिए अपने ऊपर ये एग्जाम्पल कोड करते हैं कि आप जी, जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रख के था, हनुमान चालीसे का पाठ करता था, फिर गीता जी का नित्य पाठ करते थे, जय कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीता राम राधे राधे श्याम राधे, सारे मंत्रा के का गोटा लगाया करते थे, रट्टा। भगवान शंकर भगवान विष्णु जी को बहुत ही आदर से मानते थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में दास मानता था, और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्जय, वो लोक वेद था। परमात्मा को निराकार मानते थे, वो लोक वेद था। फिर सतगुरु मिल गए, सच्चे गुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले यथार्थ मार्गदर्शक हमें मिल गए। उन्होंने ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। अंधेरे में, अज्ञान अंधेरे में भटक रहे थे, ठोकरें खा रहे थे, झाड़ बोझड़ों में उलझे पड़े थे। अब परमात्मा ने रास्ता दिखा दिया और साथ में ये टॉर्च दे दी। इस दीपक की रोशनी में अब हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर चलेंगे, यानी सत साधना ही करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु
जिस दिन सतगुरु यानी गुरु मिला, अपने नाम उपदेश मिला, वो आपका मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। आत्मा का उस दिन से जन्म माना जाए, इस शरीर का वहां से सदुपयोग शुरू होता है। जा दिन सतगुरु भेंटिए, 100 दिन लेखे जान, और बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। तो पुण्यात्मा, आपने परमात्मा की वाणी सुनी, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, 100 फेरा सब मिट गया मारे सतगुरु के उपकारे। पुण्यात्मा, आपका ना जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के को पुण्य इकट्ठे होकर आज संयोग वश आपको परमात्मा की कृपा समझो। विशेष तो रजा उन्हीं की होती है, संयोग वही जोड़ा करते हैं। आपको मानुष जन्म मिला और इस बीचली पीढ़ी में मनुष्य जन्म मिला। कलयुग का बीचला चरण है ये। प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए थे और ये बीचली पीढ़ी में इस दास को भेज दिया उसी उद्देश्य से। 600 वर्ष पहले प्रभु आए थे, ये ज्ञान दिया करते वो परमपिता हमारे मालिक आए थे, लेकिन हमने उनके साथ वो बदसलूकी की। आज उनकी लीलाएं अगर दास पढ़ता है तो पढ़ी नहीं जाती, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम इतने नीच हैं कि अपने भगवान को भी डले पत्थर मारे, उनको दरिया में डुबोने की चेष्टा की, ना जाने कितना जुल्म उनके साथ किया। लेकिन वो परमात्मा थे, उनका बिगड़ा नहीं कुछ भी, लेकिन हम अंधे समझ नहीं सके। अब परमात्मा स्वयं ना आकर के अपना दास भेज दिया। शक्ति उन्हीं की काम करेगी, दास के पास कुछ नहीं है। लेकिन वो आती कहाँ से है? एक तो थर्मल प्लांट होता है, आगे फिर छोटे होते हैं पावर हाउस। उस पावर हाउस से ही आगे आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। भले ही उस छोटे पावर हाउस में वो बिजली थर्मल प्लांट से ही आ रही है, आपका गुजारा उसी से होगा जो आपके निकटतम पावर हाउस है। तो ये दास एक पावर हाउस है, उस परमात्मा रूपी थर्मल प्लांट से आई हुई पावर इसी में है, शक्ति उसी की है, दाता की। लेकिन आज आपका यूं काम बनेगा, अब इस जन्म में आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ से हृदय हटाना पड़ेगा इस काल के जाल से, काल के लोग तय। हृदय हटाने के लिए आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। फिर ये भक्ति जो है आपकी कमाई है, या आपको बहुत सहयोग देगी यहाँ से उल्टा हटाने में और सतलोक ले जाने में। तो इसलिए आप जिन ये ज्ञान और ये सत्संग और ये भक्ति प्रॉपरली करते ही रहना पड़ेगा आखिरी श्वास तक। तो पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म जन्म का ये शुभ संस्कार इकट्ठा हो गया, आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप जैसी पुण्यात्मा इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन इस पर रुके रहना पड़ेगा आखिरी सांस तक। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब राम नाम कौन सा है? ये राम नाम जो दास देता है, सतनाम 2 अक्षर का जो नाम है। राम नाम जप कर थर होई, थिर माने सथाई, सतलोक में अमर हो जाओगे। राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई, ये राम का नाम है। एक राम राम नहीं जपना है, हमने उस मंत्रों का, सतनाम का जाप करना है। अब आपने सुना
जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू न छूटते फिर फिरते चारों खाने। कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकुर सुकुर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। दर्शकवृन्द, अब अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले धैर्यपूर्वक यस कथालाई सुन्नुहोस्। यस प्रसङ्गले तपाईँको आत्मालाई गहिरो निद्राबाट बिउजाउनेछ। ल हेरौँ है त। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। एक थोड़ा सा 2 मिनट का आपको ऐसा दिखाते हैं, आपका कलेजा हिल जाएगा। इस काल के लोग से मन हटेगा, उन साधनाओं से आप त्याग दोगे। देखिएगा, एक जैन धर्म की पुस्तक है, जैनियों ने ही लिखा है इसको, दास ने नहीं लिखा। दास तो इसको पढ़कर सुनाता है और परमात्मा के ज्ञान को निखार रहा है। आओ जैन धर्म को जाने, ये नाम है इसका। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और ये मुद्रक है इसका धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ में है। नीचे मिसप्रिंट सा हो रहा है। इसके 293 से हम शुरू करते हैं। थोड़ा हिंट सा देंगे, इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। 293 पृष्ठ है, विशेष प्रकरण, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर 5 नाम हैं। 1 वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर, MM वर्धमान। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 293 पृष्ठ से। श्री महावीर भगवान का जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरा नामक भील की पर्याय से। पुरुरा भील कौन था और उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सैन मुनि से मध्यमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरा भील की पर्याय माने जीवन शरीर से कहाँ गया? वो कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ लिंक करना पड़ेगा। एक पुस्तक और दिखाएंगे आपको, जैन संस्कृति कोश। और जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कि मारीची जो था ये ऋषभ देव का पोता था। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश प्रथम भाग, जैन इतिहास संस्कृति कला पुरातत्व एंड इसे बुढ़े चित्र इनके बता। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन, भास्कर। और ये कहाँ से छपया है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन। प्रकाशक प्रेम शंकर द्विवेदी। मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान, B3333A1 न्यू साकेत कॉलोनी, BHU वाराणसी। फोन नंबर इतने। ये भागचंद्र जैन, भास्कर, मानद निदेशक
सम्मति प्राच्य शोध संस्थान, न्यू अटेंशन एरिया, 13 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। ये यहाँ से छपा है, प्रकाशन यहाँ पर है, इसके प्राप्ति स्थान ये है इनका। अब ये पूज्य स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित है। ये दी थी हमारे को 1,000 में 3, और इनके कुल 608 पृष्ठ इसमें है और उन दोनों में इससे कम है। तो ये जो है 1,000 में 1, 3,000 में दी थी उन हमारे तय। और इसमें है क्या, ये आप देखिएगा। इसके 175 पृष्ठ पर यह लिखा है कि ऋषभ के पौत्र यानी पोता, ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये वैदिक धर्म का जो ठेका ले रहे हैं, इसके विषय में ये क्लियर कर रहे हैं कि ऋषभ देव के पौत्र मारीची, जो अभी आगे दिखाओगे इसकी दुर्गति हुई मारीची की। ऋषभ देव के पौत्र यानी भरत के पुत्र मारीची को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है, और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। मारीची ही जैन धर्म में महावीर भगवान वर्धमान बने आगे चलकर। ये देखिएगा, जैन धर्म का विकास इतिहास, पृष्ठ नंबर 176 पर। जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। कौन? नाभिराज जी। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। अब सुमंगला से तो 99 तो बेटे, एक बेटी, 100 संतान हुई, और सुंदरी इसे सुनंदा से एक बाहुबली नामक पुत्र, एक सुंदरी नामक पुत्री हुई। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, अपने पुत्र भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का, और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया करती। एक वर्ष तक कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर यानी ईख का रस पिलाकर उनकी इस निराहार व्रति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान, और धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने गुरु बन गए, दीक्षा देनी शुरू करी, चेले बनाने शुरू कर दिए। और प्रथम धर्म देशना, प्रथम चेला भरत के पुत्र मारीची को बनाया, मारीची को दी। पहली दीक्षा मारीची को दी, जो बाद में 24वें तीर्थकर महावीर बने। अपने आत्मा आप समझदार हो, इसमें घना रागड़ करने की जरूरत को ना, इतना ही काफी है समझदार के लिए। एक तो वैदिक धर्मालय का अंत आ जाएगा इसमें। यू मारीची ही
ऋषभ देव जी से नाम लेकर ऋषभ देव जी ने 1000 वर्ष तक हठ योग किया, जो कि किसी भी शास्त्र में करने का नहीं बता रखा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5-6 में इस हठ योग के विषय में क्या बताया है, देखिएगा। यह है श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 5 देखो। अब यहाँ 5 है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल बनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं। ये तप 1000 वर्ष किया इस ऋषभ देव जी ने, किसी भी ग्रंथ में नहीं है तप करने का। जो मन कल्पित था उसका, मन माना घोर तप को तपते हैं। दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। अब छठा मंत्र है, शरीर रूप से सचित भूत समुदाय को और अंतःकरण में सचित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, यानी परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, मुझे भी तंग करते हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। 7वें में 5 और 6, ये बाकी तो इसके विषय में आगे जानकारी दी है, वो इसी तरह के होते हैं, उनकी प्रकृति ऐसी होती है। तो अब क्या बताया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माने घोर तप को तपते हैं, वो आपने पढ़ लिया वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये तप नहीं, ये साधना हठ योग किसी भी शास्त्र में नहीं किया। बता गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठ के हठ योग करके और कर्म सन्यासी बनकर तू साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? इसलिए तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर। ऐसे सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। अब एक तो ये क्लियर हो गया, वैदिक धर्म का प्रवर्तक यो मारीची था और जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी का पौत्र भरत का बेटा मारीची। मारीची को ऋषभदेव जी ने सबसे पहला चेला बनाया और प्रथम चेला तो क्योंकि ऋषभदेव जी ओम नाम का जाप जपते थे। पहले ये और मंत्र कोई नहीं थे, मनमुखी वेदों अनुसार ही साधना वो किया करते, लेकिन ये हठ योग जो करते थे तब ये गलत करते थे। ये कहाँ से ग्रहण हुआ? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, जब ये युवा था और कमल के फूल पर बैठाकर काल ने सचेत कर दिया, इसने पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कौन मेरा माता पिता, कहाँ मेरा जन्म हुआ। तो इसलिए सोचा अब क्या करूँ, अब जल्द ही जल्द दिखा था कमल के फूल पर। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो सृष्टि करो। अब कहते हैं पहले तप करा कर बैटरी चार्ज करवा लेता काल और फिर इनको एटम बम बनवा लेता, इनमें सिद्धियाँ आ जाती हैं, फिर एक दूसरे को दुखी करके ये परेशान करके आकाश में उड़न की सिद्धि आ गई, किसी का वचन को बोल दे उनको हानिकरण की सिद्धि ले ली, अपना भी विनाश और उनका विनाश। तो जिस कारण से ये कहाँ गया, पहले ब्रह्मलोक में गया। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनर्वृत्ति में है, वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर संसार में आते हैं। अब देखते हैं वो आओ जैन धर्म को जाने। अब देखो ये पुस्तक फिर दोबारा से आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक हम आप जी पढ़ रहे हैं और हमने यहाँ से पढ़ा है, पीछे पढ़ते पढ़ते हम यहाँ लिए 294 पे। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पूर्वा नामक भील की पर्याय यानी शरीर से। ये पूर्वा भील कौन था? ये मारीची पहले ये भील था। ये कौन था? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में ये भीलों का राजा था।
उसने सागरसेन मुनिराज से मधु मांस मद का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव इस पुरूरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय माने शरीर से। पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय यानी शरीर में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी, भरत ऋषभ देव का पुत्र, सुमंगलासा का प्रथम ज्येष्ठ पुत्र, अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। भरत का पुत्र हुआ। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने ऋषभ देव जी से नाम लिया, जो जैन धर्म का प्रथम प्रवर्तक है, यानी प्रवर्तक है और प्रथम तीर्थंकर है, उससे उपदेश लिया मारीची को। अब मारीची की फिर आगे के दुर्गति हुई। ओए होए, ऋषभ देव से नाम प्राप्त करके, प्रथम तीर्थंकर से नाम प्राप्त करके के दुर्गति हुई। ब्रह्म स्वर्ग में देव होया। ओए होए, ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनर्वर्ती में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। फिर ब्रह्म स्वरूप के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। अब आगे तो जो पुण्य था थोड़ा वो तो वही चल रहा है इसका। जटिल की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। इसी फिर उसके बाद कहाँ गया? इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र के मंदिर ऐसे ऐसे, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। अब यहाँ आते हैं 295 पे हमारे काम की बात। मंदिर नगर में शाल्यकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। यो भारद्वाज उत्पन्न हुआ। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया। यानी उस ब्रह्मलोक के अंदर एक इंद्र है, महाइंद्र, वहाँ महाइंद्र स्वर्ग है। यानी उस ब्रह्मलोक के अंदर कई पार्टीशन कर रखी है इसने। तो महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। जीव और निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? ओए होए, अनेक भव धारण किए जो इस प्रकार है। अब आगे देखो इनकी कहाँ कहाँ गए ये महावीर जैन यानी मारीची वाला जीव। 1000 आँख वर्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केल वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव। ओए होए, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव। ओए होए, 5 करोड़ बार शिकारी। इसमें लाद दिया काल ने निरे पाप करवा के, है निरे जीव हिंसा करवा के इसका मालगाड़ी बरवा दी पापा की। 20 करोड़ बार हाथी। ओहो, 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव। उत्तरा गजब हो ये भगवान। 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। अब कुत्ता और गधा तो एक कब बिना बतेरा सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं। और फिर के चाटा स्वर्ग में महास्वर्ग में देवता ने जब गधा बन गया के ने, अब कहते हैं 60 करोड़ बार गधा रो तेरा गजब। 30 करोड़ बार कुत्ता, कुत्ते के भाव, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार क्षत्रिय के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार ये चूहे खानी बिल्ली, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओए होए, और केवल 80 लाख बार देवता बनया। मतलब देवता ने के गड्ढे के फूकांगे जब 60 करोड़ बार तो गधा बन गया। ओए होए, 60 करोड़ बार है भगवान। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, और हाथी बिल्ली और बिरनी के शिकारी धोबी, और फिर गर्भ 8 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देव
पर्याय को प्राप्त हुआ। अच्छा, उससे निकलकर फिर कहाँ गया? उपरोक्त भावों को प्राप्त होने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर जो हुआ यो, फिर सुख, फिर कृष्ण नारायण हुआ, फिर 7वें नरक में गया। यो नरक और दिखाना था, 7वें नरक में गया। और 296 पे 295 94 294 आपने पढ़ दिया। 96 पे फिर कहाँ गया? सिंहगिरी पर्वत पर फिर शेर बना, सिंह बना, और पुनः फिर नरक में गया। आगे हम घना न दिखा, लास्ट में दिखावाएंगे। 7वें स्वर्ग में देव हुआ, फिर पुत्र हुआ, फिर महाशुक्र देव हुआ, फिर क्या है यहाँ आ जाते हैं। फिर हम जम्बूद्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरवती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्र विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। और इस महावीर भगवान ने श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, इस दास के प्रयत्न को आप जी ने नेगेटिव सोच से नहीं सोचना चाहिए। ये दास आपका हितैषी है, पूरे मानव समाज का। हमसे पहले जो गलतियां बनी, हम भी ना जाने कितनी बार गधे बने, कितनी बार कुत्ते बने। हमारे भगवान कहते हैं कोटि जन्म तन परमत बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कुत्ता गधा सुअर बना, पक्षी बना, ना जाने कितने दुख तूने भोग लिए। हमने ये देखना है कि ऋषभ देव जी एक महान आत्मा थे, और ऋषभ देव जी वेदों अनुसार साधना करते थे। उसके बाद उन्होंने जो अपनी साधना की, उसके बाद धर्म देशना शुरू की, नाम देने लग गया 1000 वर्ष तक हठ योग करके। ओम नाम के जाप के साथ साथ ये हठ योग भी काल ने इनका जबरदस्ती ठोंप दिया, जो वेद अनुसार नहीं है। वेदों और गीता में इसका वर्णन, गीता जी वर्णन नहीं है। और गीता और वेद ही परमात्मा की भक्ति के विधान का के सदग्रंथ है। तो इस हठ योग किया ऋषभदेव जी ने, और फिर उसी वही गुट्टी प्यादी मारीची को और उपदेश दे दिया। इब उस ऋषभदेव जी से उपदेश लेने के बाद पहले उसने वैदिक धर्म का प्रवर्तक बना मारीची, वेदों अनुसार साधना बताई और करी। उसके बाद ये महावीर जैन बने, और इतना दुख पाया, 60 करोड़ बार कुत्ता गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और मेरे ने कितने दुख उठाए। क्योंकि सतगुरु ना मिलता, जब तक सतगुरु ना मिलने से हम जो भी साधनाएं चाहे वेदों अनुसार भी करते रहे, उनके उसमें जो है दुख, पुण्य और पाप दोनों ही संचित होते रहे। पुण्य के आधार से स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्त हुए, देवता बन गए। पाप के आधार पर आपने देखा नरक में भी गए, और ना जाने कितने जन्म हमने भोगे, इस जीव ने भोगे। हमने भी ऐसे ही भोग रखे हैं। कोई नहीं सोचा भी हमने के नो मनुष्य नहीं, ना जाने कितने जन्म हो गया हमने धक्के खाते ने। ये तभी तो दास कह रहा है कि आपका सौभाग्य है, ये अनमोल ज्ञान आपके पास पहुंचा रहे हैं, परमात्मा संदेश दे रहे हैं अपनी पुण्यात्माओं को। अब ऋषभ देव से उपदेश लेने के बाद यह दुर्गति उसकी हुई मारीची के जीव की, और वही जीव आगे चल के महावीर जैन हुआ। और महावीर जैन का कोई गुरु नहीं, उसने अपने अभ्यास से हठ योग किए, और वही 363 प्रकार के मत मतांतर चला दिए, पाखंड। अब वर्तमान के जितने भी जैनी हैं, उनके अनुयायी हैं, इस महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए पाखंड मत के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी सोच भी नहीं सकोगे। जब उस महापुरुष से दीक्षा लेने वाले प्राणी की इतनी दुर्गति हुई, उसके साथ वो स्वर्ग महास्वर्ग भी तो बीच में जाया। चलो, और इस पाखंड मत के आधार से साधना करने से तो सीधा ही नरक है। पशु योनियों से बाहर यूँ निकले को ना हजारों युगों तक
ऐसा काम करवा दिया इस काल ने महावीर जैन के द्वारा, उसी प्राणी से। वैदिक धर्म इसी से चलवाया और जैन धर्म का आखिरी लास्ट तीर्थंकर ये बनकर ये पाखंड मत इसी से चलवा दिया। अब ओए होए सतगुरु के उपदेश का, ओए होए कलेजा बार को आता पुण्यात्माओं, जब सतगुरु ना मिलते आपका तो बेरा नहीं, प्रचदास का कलेजा हिल जाता है। ये परमात्मा, ये 17 फरवरी 1988 और फाल्गुन अमावस्या 1988 वाला दिन दास को ना मिलता, क्या दुर्गति होती। उपदेश के बाद देखते हैं कुत्ते की टांग टूट रही है, बाहर सर्दी के मौसम में बाहर गली में पड़ा है, कोई पट्टी बांधने वाला नहीं, ऊपर से भूख लगी है, ऊपर से कोई लठ मार रहा है। एक कुत्ते के जीवन ने देख ले कलेजा इल्जा दो, जिसकी भांग का नशा उतर गया। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इसने काल के कुएं में भांग डाल रखी, हम सब पी के मस्त हो रहे हैं। इस नकली सुख को सुख मान के बेटा बेटी कार को ठीक कहते, तो भांग के नशे में तुम बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हो, आगे ना जाने के दुख देगा तुम्हारे को। तो क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताड़े, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चारों खानी में महावीर जैन जी और का जीव आपको दिखाए। हम ऐसे ही धक्के हम खा चुके हैं असंख्यों बार, और इव मानुष जन्म एक ऐसा सुअवसर है, इसमें अगर सतगुरु मिल जाता है तो हम इससे बाईपास निकल जाते हैं। तो ये अवसर ईब मिल गया। चार खानी में भ्रमते कबो ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया मारे, सतगुरु के उपकार। अब महावीर जैन जी के जीव को सदगुरु नहीं मिले, और सदगुरु ना मिलने से या देखो इतना दुखी हो रहे रागत बिरना ना जाने के बना होगा उसके जीव के संग में, ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हो। अब क्या बताते हैं, परमात्मा आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखनारा। अपनी लीला और हमारे लिए गाइडलाइन मालिक अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कह रहा है, जय इब कै सतगुरु मिले। ओए होए जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरना ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलाती, आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। अब कैसी सतीथि हो जाती है उस प्राणी की। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, अब तिनके हृदय न समाऊं। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईले हेर्नुभयो मानव जीवनमा सद्गुरु अर्थात् तत्त्वदर्शी सन्तको कति महत्त्व रहेछ तथा वर्तमान समयमा सद्गुरु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। सन्त रामपालजी महाराज नै वर्तमानमा यस ब्रह्माण्डका तत्त्वदर्शी सन्त हुनुहुन्छ। उहाँले नै शास्त्र अनुकूल ज्ञान तथा भक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, जसबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्सङ्ग प्रवचन।
आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। दर्शकवृन्द, गीता र धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसारको भक्ति नगर्ने साधकलाई न कुनै लाभ, न शान्ति तथा न त मोक्ष नै प्राप्त हुन्छ। ईश्वरको खोजीमा लागेको मनुष्य तत्त्वज्ञानको अभावमा भौतारी रहन्छ। ऊ तिर्खा मेट्न पानीको सट्टा बालुवा चुसिरहेछ। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वार आदिको चक्कर लगाए पनि बिना लाभले आत्मा पीडित तथा अशान्त छ। मनोकामना पूरा गर्न पशु बलि दिए तापनि दुःखको पहाडले थिचिएपछि भगवानलाई पुकार्छ। तर कतैबाट पनि समस्याको समाधान नभएपछि नशाको कुलतमा फसेर क्षणिक समय आफूलाई नै बिर्सन्छ। जब अन्तर्यामी परमात्माले उसलाई शरणमा लिनुहुन्छ तब मात्र उसले उज्यालो गोरेटो देखेर हिँड्न सुरु गर्छ। सुरेश भण्डारीले ज्ञानगङ्गा पुस्तक हात पारेपछि के भयो? उनी किन सन्त रामपालजी महाराजसँग दीक्षा लिन पुगे? सद्भक्तिपछि उनको जीवनमा के कस्ता चमत्कारहरू भए त? उनकै मुख कमलबाट बाँकी कुरा सुनौ। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, तपाईँको नाम के होला? मेरो नाम सुरेश भण्डारी। तपाईँको घर कहाँ पर्यो? मेरो सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वार्ड नम्बर 6 मा। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले मन्त्र दीक्षा लिएको त 2014 मा हो। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? मैले भक्ति साधना त मैले धेरै गरेँ। हेर्नुहोस्, मेरो किनभने यो धार्मिक कुरामा मेरो 9 वर्षदेखिको उमेरबाट एकदमै चासो थियो। मैले किनभने मेरो आमा चाहिँ 9 वर्षको उमेरमा मेरो आमा बित्नु भएको, मलाई जन्म दिने आमा। मेरो जन्म दिने आमा बितिसकेपछि मैले चाहिँ एकदम भित्र आत्मैदेखि अर्को आमा मेरो सौतेली आमा हुनुहुन्छ। अब मलाई के हुन्छ नि, केही कुरामा अब केही कुराहरूमा यताउता पक्षपात गरे जस्तो केही गरे जस्तो त्यस्तो फिलिङ हुन्थ्यो है। अब गर्नुभयो गर्नु भएन उहाँलाई थाहा होला। तर अब परमात्मा छ भने अनि यो संसारमा यो दुःख अनि यस्तो अनि किन पर्छ भनेर मैले चाहिँ विभिन्न पुस्तकहरू पढ्ने होइन। अब चाहिँ रामायणहरू घरमै थियो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ अब त्यस्तै मैले कहाँबाट अरू अरू धार्मिक किताबहरू पनि अब त्यो पढ्ने मौका पाएँ। अनि त्यो पढ्ने गर्थेँ। अनि जहाँ जसले चाहिँ एउटा मन्दिरमा जाम भन्यो त्यहाँ जाने, अनि पूजाआजा गर्ने, अर्को मन्दिरमा जाने, अर्कोमा पूजाआजा गर्ने। अनि फेरि देउती बजेको मन्दिर हाम्रो अब सुर्खेतमा चाहिँ सबैभन्दा फेमस देउती बजेको मन्दिर शिव मन्दिरहरू थियो। अनि देउती बजेको मन्दिरमा जाँदाखेरि अनि पूजाआजा गर्ने त्यो सब ठिक छ, तर त्यहाँ च्याट्ट खसी काटेर अनि त्यहाँ उ गर्दाखेरि अनि त्यहाँ आत्मामा चस्स हुने आफूलाई होइन। किन त भन्दाखेरि अब यो भगवान् भन्ने अनि भगवान् हुन् भनेपछि अनि त्यो काटेर किन हत्या गर्छ, किन यस्तो गर्छ भन्ने एउटा मनमा चाहिँ त्यो लागिरहन्थ्यो। अनि शिवको मन्दिरमा लिएर जाने, शिव मन्दिरमा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो भाङहरू खाएको देख्ने, अनि दुनियाँ अनि अरू केटाहरूले चाहिँ चरसहरू अनि त्यस्तो नराम्रो नराम्रो लागु पदार्थहरू सेवन गरिराखेको देख्ने। अनि त्यसलाई प्रसाद भन्ने जोगीहरूले सन्तहरूले पनि धुवा उडाउने, दुनियाँ ध्वनि ताप्ने, दुनियाँ यो यस्तो विकृति काम जस्तो लाग्ने आफ्नो भित्र होइन। त्यति बेला त अब सानो बचपनमा त त्यो बुझिया थिएन, तर त्यो नराम्रो हो जस्तो लाग्थ्यो। अनि फेरि देवी देवता पूजा गर्ने हाम्रोतिर चलन छ। अब चाहिँ कहिले कोही मष्ट देवता पुज्ने, कहिले अर्कोले कुन देवी देवता पुज्ने, अनि मामै जगन्नाथ भन्ने यिनी यस्तो यस्तो। अब हाम्रो पनि मष्ट देवता पुज्ने हुनाले अनि उहाँ माथि मन्दिर थानमा लैजाने, अनि खसीहरू लैजाने, अनि त्यसलाई काट्ने, अनि सबले अनि चाहिँ मिठो मिठो बनाएर खाने। अनि त्यो बनाएर खाँदाखेरि अब देउता हो भन्ने, देवी देउता हो भन्ने, अनि काटेर खाने, मारकाट गरेर खाने। अनि कसरी यो भगवान् हुनसक्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ लाग्थ्यो मनमा। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब यदि भगवान् हो भने शुद्ध हुनु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो भनेर मनले सोच्थ्यो। अनि पवित्र भगवान् कहाँ छ त भन्दै अनि विभिन्न पुस्तक, एउटा पुस्तक पढेर चित्त नबुझ्ने, अर्को पढ्ने, अर्को पढेर अर्को पढ्ने। अनि कहीँबाट त्यस्तो चाहिँ सन्तुष्ट चाहिँ भएको थिएन। तर सबै हनुमान चालिसा, अनि कहिले एकादशीको व्रत, कहिले शिव भगवानको अनि पूजा गर्ने। अनि 3 वर्षसम्म मैले चाहिँ सोमबारको व्रत राखेँ। अनि त्यसपछि चालिसा पुरै कण्ठ थियो मलाई। त्यसपछि अब त्यस्तो त्यस्तो धर्म भक्तिहरू गर्ने गर्थेँ पहिला। तपाईँ विभिन्न प्रकारका भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो, थुप्रै पुस्तक पनि पढ्नुभयो, हनुमान चालिसा पनि पढ्नुभयो, मष्टनाथको पनि भक्ति गर्नुभयो। फेरि त्यस्तो के कारण पर्यो कि तपाईँ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा पुग्नुभयो?
यो सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुको पछाडि मेरो चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ ऊ छ, कारण छ। के भन्नुहुन्छ भने मैले धेरै दुःख जीवनमा भोग्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, मेरो बहिनी 10 क्लास पढ्दै अनि पागल भएर अनि त्यसको एउटा मृत्युसम्म पुग्यो त्यो, अनि त्यसलाई बचाउन सकिएन। अनि मेरो आमा 9 वर्षको उमेरमा विष खाएर विष सेवन गरेर मेरो आमा मर्नु भएको थियो। मैले मेरो आँखा अगाडि देखेको छु। यस्ता जीवनमा मेरा कैयौँ घटनाहरूको बारेमा अहिले भन्ने हो भने कैयौँ घटनाहरू भएका छन्। मैले जति काम गरेँ, जति मेहनत गरेँ, म यति मेहनती मान्छे हो। म बिहान 5 बजे 6 बजे उठेर म आफ्नो खुरु आफ्नो काममा लागेर अनि मैले एउटा जीविकाको लागि 2 पैसा कमाउने, म राम्रो हुने भनेर मैले चाहिँ एकदम सङ्घर्षशील। मैले घडी बनाउन, रेडियो बनाउने, टिभी बनाउने, सारा काम तपाईँको चाहिँ मिठाईको कालीगढी सब काम सिकेको गरेको मान्छे हो। अनि त्यसपछि गएर मैले विभिन्न जहाँ पनि पुगेर काम भनेपछि पछाडि नहुने, किनभने कर्म गर्नुपर्छ माथि अगाडि बढ्नको लागि भन्थे। अनि मैले कर्म गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ, चोरी गरे दण्ड पाइन्छ, राम्रो काम गरेपछि बल्ल मान्छेले चाहिँ 2 पैसा कमाउने चान्स पाउँछ भनेर मैले त्यसरी कर्ममा त्यति विश्वास गर्थेँ। त्यो गर्दै पनि जति कर्म गर्यो त्यति फाल्टो पर्ने, जति कर्म गर्यो राम्रो गर्छु भन्यो नराम्रो हुने, जति राम्रो गर्छु त्यहाँबाट मलाई मेरो मन भरियो यो संसार यो लोकदेखि। म एक्लै रुन्थेँ, कराउँथेँ, परमात्मा भन्थेँ, पुकार गर्थेँ। मैले के सोच्थेँ भने हे परमात्मा हजुर हुनुहुन्छ भने तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? यो पनि संसार हो, यत्रो दुःखदायी छ। यो मेरो आँखा अगाडि मान्छेहरू कति यो छटपटाएर मर्या, जो राम्रो बाटोमा हिँडेछ, सत्यको बाटोमा हिँडेछ त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भइराखेको छ, जो नराम्रो काम गरेर हिँडिराखेको छ त्यो माथि पुगिराखेको छ। हे परमात्मा यदि यो लोक यो सच्चा लोक हो भने यो लोकमा गरेर कर्मको सही राम्रो फल प्राप्त हुन्छ भने अनि यो लोकमा किन यस्तो भइराखेको छ त? किन राम्रोको फल राम्रो, नराम्रोको कम नराम्रो हुनुपर्ने, अनि किन नराम्रो गर्ने मान्छेहरू अगाडि बढेर? यसको कुरा मलाई ज्ञान थिएन। त्यो भक्तिबाट मलाई पुरानो पहिला गरेको भक्तिबाट कुनै पनि हालतमा यो ज्ञान हुन सकेन। त्यसपछि मैले ज्ञान गङ्गा जब मैले पुस्तक पढेँ सन्त रामपालजी महाराजको, त्यसपछि मैले त्यहाँ धेरै कुराहरू त्यहाँबाट बुझ्ने मौका पाएँ र यो भक्तिमा जोडिनको लागि मैले त्यसैमा परमात्मालाई पुकार गरेँ अनि परमात्माले मलाई यो मार्गमा ल्याउनु भयो। म आफै गएको होइन, परमात्माले ल्याउनु भएको हो मलाई यस मार्गमा। सन्त रामपालजी महाराजको यो अहिले भक्ति साधनामा परमात्माले ल्याउनु भएको र म यो साधनामा अब यो भन्दा मेरो अर्को बाटो छैन भन्ने मलाई लागेको छ। विभिन्न भक्ति साधनाहरू गर्दै पनि तपाईँले थुप्रै दुःख कष्टहरू भोग्नु परेको थियो, अनि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि ती समस्याहरूबाट छुटकारा पाउनु भयो त? 100%। किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब मेरो घरमा जुन अनिष्ट बेलामा अनिष्ट भइरहन्थ्यो, दुनियाँ घटनाहरू देखिनु पर्थ्यो। तपाईँको 1-2 वर्ष 2-3 वर्षमा विभिन्न घटनाहरू देख्नु पर्थ्यो। मेरो आँखा अगाडि ठुला घटनाहरू भए। त्यसपछि ती घटनाहरूबाट अब अहिले एकदम मैले जुन गुरुजीले जुन सन्त रामपालजी महाराजको जुन साधना गरिराखेका छौँ त्यसमा जुन मन्त्रहरू दिनुभएको छ, दीक्षा दिनुभएको छ, यो यति स्ट्रङ मन्त्रहरू छ जुन ओम तत्सत इति निर्देशा भनेर जुन गीतामा भनिएको छ, त्यही निर्देशको अनुसारबाट परमात्माले एउटा गुरुजीले एउटा तत्त्वदर्शी सन्त नै हुनुहुन्छ, उहाँले दिएको मन्त्रले सबै दुःखहरू मेरा निवारण भएका छन्। मेरो आर्थिक स्थिति पनि लाभ भएको छ र मेरो शारीरिक पनि एकदम स्वस्थ छु, पहिलाभन्दा धेरै राम्रो स्वास्थ्य पनि छ। र त्यसपछि अनि मलाई सबैभन्दा ठुलो आध्यात्मिक लाभ भएको जस्तो मलाई आफ्नो अनुभव भएको छ। मेरो आत्मा एकदमै सन्तुष्ट छ। र जुन मेरो व्यापार थियो त्यो व्यापारमा एकदम घाटा जति कमाएँ मैले मेहनत गरेँ। पहिला मेरो क्यासेटको डिलर थियो, सिडी चक्काहरू चलाउने, मेरो 20-25 लाखको त्यति बेला जमानामा त्यत्रो सम्पत्ति मेरो पुरा खरानी भयो। मैले जबसम्म यो भक्ति मार्गमा जोडिएको थिएन मेरो सर्वस्व सब सिद्धियो र मलाई कुन दुःखमा दियो, कुन दुःखमा मैले यो जीवन अगाडि धकेल्नु पर्यो भन्ने कुरा यो धेरैलाई थाहा छ। म मेरो समाजमा सबै मेरो आफ्ना आफन्तहरूलाई सबैलाई थाहा छ र अहिले म कुन स्थितिमा छु भन्ने उहाँहरूले पनि अहिले देखिराख्नु भएको छ। यो मार्गबाट मलाई धेरै लाभ भएको छ। अब यो मार्ग नै मेरो अन्तिम हो जस्तो मलाई यसैबाट मेरो मुक्ति हुन्छ, मोक्ष पद प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, दृढ विश्वास। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिइसकेपछि मेरो अहिले व्यापारमा एकदमै लाभ भइरहेको छ। मेरो जुत्ता चप्पलको पसल पनि एकदम राम्रो चल्छ
र मलाई धेरै फाइदाहरू भएको छ र मैले मेहनत पनि गर्छु। मेहनत त अब परमात्माले गराउने हो। मेहनत गर्न त मैले पहिला पनि गर्थेँ, तर त्यति बेला गरेको मेहनत मेरो पानीमा बालुवा हाले जस्तो गरेर सकिन्थ्यो भने अहिले गरेको मेरो मेहनतबाट मेरो सबै राम्रो काममा त्यो लगानी पनि लागिराखेको छ र मलाई एकदमै आर्थिक लाभ भइराखेको छ। मलाई मासिक 1.5 लाख रुपियाँ मलाई चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ हुन्छ, लाभ हुन्छ, आर्थिक लाभ हुन्छ। तर त्यो पैसा मैले अहिले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पढाउनमा खर्च गरिराखेको छु। तर कुनै दिन अब मेरो छोराछोरीहरूले बाट पनि मलाई सुख हुन्छ। मलाई यो परमात्माको ज्ञानबाट थाहा छ कि विश्वास छ कि यो मन्त्र दीक्षा लिएर मन्त्रको जाप गरेपछि सबै निवारण हुँदो रहेछ, दुःखहरू निवारण हुँदो रहेछ भन्ने म दृढ छु। हाम्रो समाजमा सन्त रामपालजी महाराजले हिन्दू परम्परा विरुद्ध भक्ति साधना गराउनुहुन्छ, साथै ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा पाठ छुटाउनुहुन्छ भन्ने भ्रम छ। तपाईले अहिले उहाँबाट मन्त्र दीक्षा लिएर भक्ति साधना गर्दै हुनुहुन्छ। यी कुराहरू कतिको सत्य वा असत्य पाउनुभयो, हाम्रा दर्शक वृन्दलाई बताइदिनुस् न। ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति सन्त रामपालजी महाराजले छुटाउनु हुँदैन, किनकि ब्रह्मा विष्णु महेश भनेका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रहेछन्। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भनेका अनि यो 3 गुणमै र पञ्चतत्त्वबाट बनेको हाम्रो शरीर। अब यो पञ्चतत्त्वबाट बनेको शरीरलाई सञ्चालन गर्ने 3 गुणले, किनभने उहाँहरूले चाहिँ वरदान पाउनु भएको छ र उहाँहरूबाट नै यो सृष्टि चलिरहेको छ। यो यहाँ 21 ब्रह्माण्ड ब्रह्मा विष्णु महेशबाट। अब हामीले ब्रह्मा विष्णु महेशलाई छोडेर हामी अन्तै गएर हामी पार कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैनौँ। तर तिनीहरूलाई हामीले कसरी साधना गर्ने, तिनीहरूको साधना गर्ने भनेर विधि मात्रै फरक रहेछ। अनि फरक विधिबाट यसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको मन्त्र दिएर सही मन्त्र शास्त्र अनुकूल साधना गराउनु भएको छ सन्त रामपालजी महाराजले। टिभी हेरेर बसिरहनु भएका दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामीले भन्ने र नभन्ने भन्ने कुरा त केही पनि हाम्रो के औकात छ होइन। अब तर के हुन्छ भने हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, किनभने हामी त एउटै परमात्माबाट निस्केको, हामी असङ्ख्य आत्माहरू एकैचोटि परमात्माले हामीलाई बनाउनु भएको। हामी सबै दाजुभाइ हो। जस्तो मेरो आत्मा दुःखमा रुन्छ त्यस्तै आत्मा हजुरको पनि रुन्छ होला होइन। हामीले त एक आपसमा प्रेम र सद्भाव भएन भने हामी कसरी हामी सतलोकमा जान सक्छौँ? किनभने परमात्माले त त्यहाँ हामीलाई खारेर सुनलाई जस्तो चम्किनो बनाएर मात्रै त्यहाँ लिएर जान्छ। त्यस्तै हाम्रो आत्मामा यो दूषित मनले जुन चाहिँ हामीलाई त दूषित पारेको छ, यो मन भनेको काल भनेको यो काल वर्म नै यो ज्योति निरञ्जन रहेछ। यसले जबसम्म हामीले यसलाई सफा गर्दैनौँ तबसम्म हामी माथि जान पाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीहरूले अब यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ समेटेर सबैभन्दा ठुलो कुरा मोक्ष प्राप्त गर्नु हो। किनभने जन्म मरणको जुन रोग सबैभन्दा ठुलो रोग हो र यसबाट हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ। यो लोक कुनै पनि हालतमा यो लोक चाहिँ राम्रो छँदै छैन भन्ने कुरा 100% तपाईँको प्रमाणित हुन्छ। हिजोसम्म मान्छेले कैयौँ राम्रो मलाई यति राम्रो हुन्छ भनेर गरेको मान्छे उत्तिखेरै मान्छे कुन घाटमा पुगे, कुन कहाँ पुगे हेर्नुहोस्। यो आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष मैले देखेको छु र हजुरहरूले पनि देख्नुभएको होला। हामीले पनि आफ्नो कति मेहनत गरेर कति गरेको कुरा एकैछिनमा खरानी हुन जान्छ। त्यो हुनाले यति हामीलाई त यो त्रिगुणमय माया र काल अनि यसले चाहिँ हामीलाई यसरी खेलाइराखेको छ। पुनर्जन्म दिने फेरि यसैमा चाहिँ यही धरतीमा यसैमा यही 21 ब्रह्माण्डभित्र हामीलाई यो गर्ने गरिराखेको छ। त्यसैले हामी यहाँबाट मोक्षको यत्न गरेर हामी सतलोक जानुपर्छ। परमात्माको शरण समर्पित नभएसम्म हामी त्यहाँ जान पाउँदैनौँ। त्यसैले परमात्मामा समर्पित हुनको लागि एउटा सच्चा तत्त्वदर्शी सन्तलाई खोज्नुपर्छ। प्राय मान्छेबाट सुनिन्छ कि सन्त रामपालजी महाराजले गीता, वेद र पुराणको बानी तथा श्लोकलाई अर्थको अनर्थ गरेर बताउनुहुन्छ। यो कुरा कतिको सत्य हो? तोड मरोड त यस्तो हो। अब त्यो जुन शास्त्रहरू जुन छन् त्यो शास्त्र मेन एथेन्टिक ज्ञान भनेको अब वेद हो होइन। वेद बाहेक अब अरू जुन वेद र अब गीता, अब यसलाई श्रीमद् भागवत
अब देवी भागवत यिनीहरू चाहिँ एथेन्टिक ज्ञानहरू गुरुजीले जुन भन्नुभएको छ त्यो ज्ञानमा पनि त्यसमा अब ऋषिमुनिहरूले आफ्नो मनमाना तरिकाले कुनै कुनै कुराहरू कृष्णलाई यसु गराएर लेखिदिएका छन् होइन। कुनै कुनै कुराहरू त्यस्तो त्यो हालेको कुराहरूलाई त्यहाँ लिएर आएर त्यो परमात्मासँग मेल खाँदैन भने त्यो कुरालाई त अब हामीले बुझ्ने कुरा हो होइन। त्यो कुरा किन सत्य कुरा र असत्य कुरा त त्यहाँ आफूले पनि तपाईँले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किनभने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण एउटा छ अनि लएर कृष्णलाई नै त्यही नै परम अक्षर परमा हो त्यही नै चाहिँ सत्वगुण हो भनेर त्यसरी जोडेर बनाएको कुराहरू त ती ऋषिमुनिहरूले बनाएको कुराहरू त्यो सिधै थाहा हुने कुरा हो होइन। त्यो भएर केही केही कुराहरू त्यस्तो छ जो तत्त्वदर्शी सन्तलाई मात्रै थाहा हुन्छ। उहाँले चाहिँ अमर ग्रन्थहरू पाँचौँ वेदहरू पढ्नुभएको छ, विभिन्न ज्ञानहरू छ। उहाँलाई परमात्माको रूपमा आउनुभएको एउटा चाहिँ ऊ भएको हुनाले बाखबर जस्तो अब तपाईँको चाहिँ बाखबर भनौँ या अनि तत्त्वदर्शी सन्त भनौँ उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सबै कुरा बुझेर गर्नुभएको छ। किनभने जुन सत्यको मार्ग छ उहाँबाट हरेक प्रकारबाट हेर्दाखेरि त्यो हामीलाई विश्वास भएर हामीले गरिराखेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ तोड मरोड गर्ने भन्ने कुरा त्यो अब त्यत्तिकै जोडेर आफ्नो फाइदाको लागि गर्नुभएको छैन। उहाँले कुनै धन सम्पत्ति कमाउनको लागि कुनै उसको लागि गर्नुभएको दिनुभएको ज्ञान होइन। यो चाहिँ परमात्माले हाम्रो जन कल्याणको लागि गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा गर्नको लागि नेपालका विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्गहरू चलिराखेको हुन्छ। त्यसमा जुन तल पट्टीहरूमा फोन नम्बरहरू लेखिएको हुन्छ त्यो फोन नम्बरमा हजुर त्यसलाई टिपेर सम्पर्क गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि विभिन्न तपाईँको चाहिँ नामदान केन्द्रहरू खोलिएका छन्। त्यहाँ आफ्नो नजिक पर्ने नामदानमा गएर फोन गरेर बुझेर अनि नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। तत्साय। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन् जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।